हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 8 का जो हिंदी किताब आपका दिया है, जिसमें चैप्टर नंबर 9 नहीं कुछ इससे बढ़कर, नहीं कुछ इससे बढ़कर संपूर्ण स्वाध्याय इन दिस वीडियो सूचना के अनुसार कि गीत की विशेषता आखिर नंबर 1 पहले विशेषता 2 3 नंबर 4 कि गीत गीत की विशेषता। तो आंसर तो ऊपर वाला जो आपका बॉक्स है यहाँ पर लिखना कि स्वर पद यहाँ पर ताल से युक्त और यहाँ पर गयता गयता ठीक है। और नंबर 3 देखिए नीचे जो आपका दिया है कि प्रत्येक प्रत्येक अंतरे के बाद मुखरे को दोहराना और एक मुखरा तथा कुछ अंतरे। ओके स्टूडेंट, इसके आगे कृति करो कि धरती को उपजाऊ बनाने वाला और अनाज के भंडारण को भरने वाला। तो स्टूडेंट आंसर आंसर कृषक कृषक। ओके कृषक आंसर यही है। ओके चलिए नंबर 3 जो दिया है कि अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो। अंतिम 4 तो आंसर कि कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से सज्जन व्यक्ति का महत्व बताया है। सज्जन व्यक्ति अपने इस जीवन रूपी मधुर रस को चखते हैं, अर्थात जीवन के सुख दुख का अनुभव प्राप्त करते हैं। वे अपने अनुभव वे ज्ञान से जरूरतमंदों की सहायता कर उनके जीवन में खुशियां भर देते हैं। कवि कहता है कि सज्जन सज्जन व्यक्तियों के इन कामों से अधिक पवित्र पवित्र कोई अन्य प्रार्थना नहीं हो सकती। कोई अन्य प्रार्थना। ओके अब आइए कि कविता में उल्लेखित मानव के विभिन्न रूप लिखो। कविता में उल्लेखित मानव के तो पुरुष, कृषक, कलाकार, कवि। ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट भाषा बिंदु कि निम्न शब्दों के लिंग तथा वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करो। निम्न शब्दों के लिंग। तो चलिए स्टूडेंट ये हमारा लिंग है, ये लिंग और ये वाक्य। तो चलिए कवि, तो इसका लिंग हो कवित्री। तो कवि कविता लिखता है। माता पिता माता शिशु को प्रेम से संभालती है। भाई का बहन मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है। लेखक तो लेखिका शरद जोशी हिंदी साहित्य के महान लेखक थे। कहाँ के? तो हिंदी साहित्य के। चलिए स्टूडेंट अब देखेंगे कि वचन जो दिया गया है, ये वचन इसे बदलना है। दुकान, प्रार्थना, अनुभूति, कपड़ा, नेता। चलिए तो आइए तो ये दिया हमारा वचन और ये बात। दुकान दुकानें, हमने एक दुकान खरीदी। प्रार्थना प्रार्थनाएं, मैं ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। अनुभूति अनुभूतियां, मुझे प्रकृति से ईश्वर की अनुभूति हुई। कपड़ा कपड़े, यह लाल रंग का कपड़ा है। नेता तो नेतागण, श्रीमती इंदिरा गांधी महान नेता थी। ओके तो स्टूडेंट अब यहाँ पर दिया है कि उपयोजित लेखन की सड़क सड़क दुर्घटनाएं कारण एवं उपाय निबंध लिखो। सड़क दुर्घटना कारण एवं उपाय। तो आंसर कि सड़क यातायात से होने वाली अवांछित घटना एवं उनसे होने वाली हानि
सड़क दुर्घटना कहलाती है। देखा जाए तो सड़क दुर्घटना मानव निर्मित आपदा है, जिसे सावधानी से बरत कर रोका जा सकता है। सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण है इंसान की लापरवाही या भूल। तेज गति से वाहन चलाने से सड़क दुर्घटना होती है। गलत ओवर ओवर ओवरटेकिंग वे लेन कटिंग के कारण सड़क दुर्घटना होती है। कई लोग नशीले पदार्थ का सेवन कर वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटना होती है। सड़क पर वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना, तेज आवाज में संगीत सुनना, आदि में मगन होने के कारण भी दुर्घटना होती है। कभी-कभी चालक यातायात से संबंधित नियमों की ओर ध्यान नहीं देते अथवा दुपहिया वाहन चालक सुरक्षा साधनों का उपयोग नहीं करते, जिससे दुर्घटना होती है। फिर इसके आगे सड़क सड़क दुर्घटना पर रोक लगाना मानव के ही हाथ में है। उसे नशीले पदार्थ का सेवन करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। वाहन तेज गति में से नहीं चलाने चाहिए। वाहन चलाते समय मोबाइल एवं संगीत नहीं सुनना चाहिए। ये सभी क्या है? सड़क दुर्घटना से होने वाली घटना से बचाव। ये सभी बचाव है। ओके, जो नीचे वाला में बताया है ये बचाव, और ये किस प्रकार से दुर्घटना होती है वो मैं यहाँ पर ऊपर बता दिया हूँ। हाँ, तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे। यहाँ पर फिर थोड़ा-सा और देखना है कि वाहनों की समय-समय पर जाँच करवानी चाहिए। सरकार को भी सड़क की दिशा पर ध्यान देना चाहिए। चालकों को यातायात के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इन सभी का पालन करके हम संभवतः सड़क दुर्घटना को अवश्य अवश्य रोक सकेंगे। ओके, अब स्टूडेंट कि मैंने समझा। उत्तर है माता कृषक, कलाकार कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष वे लोग अपने अपने कामों को महत्व देते हैं। वे समाज के हित के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है, इसीलिए इनका कर्म किसी प्रकार के अन्य पूजा पाठ से अधिक बढ़कर है। ओके स्टूडेंट, स्वयं अध्ययन राष्ट्र संत। हाँ तो स्टूडेंट कि राष्ट्र संत तुकरों जी के सर्वधर्म समभाव पर आधारित गीत पढ़ो और इस पर आधारित चार्ट बनाओ। तो इसे दो स्टूडेंट आपको ये खुद ही करना है। बहुत ही इसे सिर्फ इसे ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। धन्यवाद।